एक रहस्यमयी शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग गहरी आध्यात्मिक शक्ति के मालिक कैसे बनते हैं? महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग एक ही गुप्त नियम को फॉलो करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में जागना। लेकिन क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य छुपा है? अगर आप भी अपनी आत्मा की शक्ति जागृत करना चाहते हैं और उच्च चेतना तक पहुंचना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। योगी और ऋषि कहते हैं कि इस समय में ध्यान करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है, लेकिन क्या विज्ञान भी इसे मानता है? इसका जवाब छिपा है ब्रह्मांड की उन शक्तियों में जिन्हें सिर्फ जागृत आत्माएं ही महसूस कर सकती हैं। साइंस बिहाइंड ब्रह्म मुहूर्त। क्या कहता है विज्ञान? 1. ब्रेन वेव्स एंड हायर कॉन्शियसनेस। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क डेल्टा वेव्स पर काम करता है, जो सबसे धीमी तरंगें होती हैं और शरीर को पूरी तरह आराम देने के लिए जिम्मेदार होती हैं। लेकिन जैसे ही हम ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 से 5:30 के बीच में जागते हैं, हमारे मस्तिष्क में थीटा वेव्स और अल्फा वेव्स सक्रिय होने लगती हैं। थीटा वेव्स का संबंध गहरे ध्यान, रचनात्मकता और अवचेतन मन की शक्ति से होता है। यह वही अवस्था होती है जिसमें कोई व्यक्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और जापानी जैन मास्टर्स ने भी अपने जीवन में इस अवस्था का अनुभव किया। जब वे ब्रह्म मुहूर्त में जागते और ध्यान करते थे तो उनके दिमाग की वेव्स हाई कॉन्शियसनेस से जुड़ जाती थीं, जिससे उन्हें आत्मज्ञान और आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति हुई। 2. मेलाटोनिन एंड डीएमटी सिक्रीशन, द गॉड मॉलिक्यूल। रात के समय हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन का स्तर सबसे अधिक होता है। यह हार्मोन हमें गहरी नींद देने और शरीर को रिपेयर करने के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन जैसे ही हम ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, मेलाटोनिन धीरे धीरे डीएमटी, डाइमेथिल ट्रिप्टामाइन में बदलने लगता है। डीएमटी को विज्ञान में गॉड मॉलिक्यूल कहा जाता है क्योंकि यह इंसान को गहरे ध्यान, आत्म साक्षात्कार और उच्च चेतना, हायर कॉन्शियसनेस तक ले जाता है। ध्यान और योग करने वाले साधु महात्मा इसी वजह से सुबह 4 बजे ध्यान करने को सबसे उत्तम मानते हैं। 3. सर्केडियन रिदम, शरीर की बायोलॉजिकल घड़ी। हमारा शरीर एक सर्केडियन रिदम के अनुसार चलता है, जिसे हमारी बॉडी क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि सुबह 4 बजे कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर सबसे कम होता है। इसका मतलब है कि इस समय मन सबसे शांत और एकाग्र होता है। यही कारण है कि इस समय डीप मेडिटेशन, सेल्फ रियलाइजेशन और क्रिएटिव थिंकिंग सबसे प्रभावी होता है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि और महान योगी इस समय में जागकर ध्यान और साधना करते थे, क्योंकि इस समय का प्रभाव पूरे दिन पर पड़ता है। द स्पिरिचुअल अवेकनिंग कनेक्शन, आत्मिक शक्ति कैसे जागृत होती है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाना कि ब्रह्म मुहूर्त आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ाता है। ब्रह्म मुहूर्त को सिर्फ वैज्ञानिक रूप से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी सबसे महत्वपूर्ण समय माना गया है। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध और सकारात्मक होती है। यह वही समय होता है जब प्राण ऊर्जा, लाइफ फोर्स एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और हर जीव में इसका प्रभाव देखा जाता है। जब कोई व्यक्ति इस समय जागकर ध्यान करता है तो उसकी आत्मा अहंकार, ईगो से मुक्त हो जाती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधा जुड़ जाती है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था, आत्मज्ञान के लिए सही समय चुनना सबसे महत्वपूर्ण है और वह समय ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय ध्यान करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर जागृत होती है, जिससे उसे अपने जीवन में नए अनुभव और नई ऊर्जा मिलती है। द 5 पावरफुल रूल्स। अगर ये 5 नियम अपनाए तो आत्मज्ञान संभव है। रूल 1, ध्यान, डीप मेडिटेशन। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान सबसे अधिक प्रभावी होता है। यह वह समय होता है जब मस्तिष्क पूरी तरह शांत रहता है और आत्मा गहरी स्थिति में प्रवेश कर सकती है। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि जब ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो मन तुरंत शांत हो जाता है और व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस कर सकता है। रूल 2, ब्रीदिंग टेक्निक्स, प्राणायाम। सही श्वसन तकनीक अपनाने से शरीर में प्राण ऊर्जा, लाइफ फोर्स एनर्जी जागृत होती है।
इसी वजह से योगी और साधु सुबह के समय अनुलोम विलोम और कपाल भाती करते हैं। यह प्राणायाम मन को शांत करता है, शरीर की ऊर्जा को दोगुना कर देता है और व्यक्ति की आत्मिक शक्ति को जागृत करता है। रूल 3, अभिप्रेरक वाक्य, एफर्मेशंस। ब्रह्म मुहूर्त में कही गई बातें सीधे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए इस समय अगर आप सकारात्मक वाक्य बोलें तो वे आपके जीवन में सच होने लगते हैं। अगर आप इस समय बोलें, मैं शक्तिशाली हूं, मैं आत्मज्ञानी हूं, मैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हूं, तो यह आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाएगा और आपके जीवन को बदल सकता है। रूल 4, शुद्ध भोजन और जल, प्योर फूड एंड वाटर रिचुअल्स। ब्रह्म मुहूर्त में पिया गया जल शरीर को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है। रूल 5, ज्ञान अध्ययन, विजडम लर्निंग। इस समय पढ़ा गया ज्ञान सबसे तेज और गहराई तक जाता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में आर्षि मुनि इस समय वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करते थे। एक अद्भुत घटना, स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को समझा और इसी समय ध्यान करके अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत किया। जापान के जैन मास्टर्स भी सुबह 4 बजे ध्यान करके अपनी उच्चतम शक्ति प्राप्त करते थे। कई वैज्ञानिक भी मानते हैं कि महान विचार और सबसे गहरी अंतर्दृष्टि सुबह के समय ही आती है। ब्रह्म मुहूर्त की रहस्यमयी शक्ति, एक खोज, आत्मज्ञान की, जीवन बदलने वाली यात्रा। हिमालय की गहरी घाटियों में जहां बर्फीली हवाएं आत्मा तक को छू लेती हैं, वहीं एक युवा यात्री आरव अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सवालों का उत्तर खोजने निकला था। वह जीवन में बहुत कुछ हासिल कर चुका था, शानदार नौकरी, पैसा, आरामदायक जीवन, लेकिन अंदर से वह खाली महसूस करता था। हर रात उसे बेचैनी महसूस होती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। एक दिन किसी ने उसे बताया कि हिमालय के एक गहरे जंगल में एक रहस्यमयी साधु रहते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में जागने की शक्ति से आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। क्या ब्रह्म मुहूर्त में कोई अदृश्य रहस्य छिपा था? यही सवाल उसके मन में था और उसे इसका उत्तर चाहिए था। जंगल में एक रहस्यमयी मुलाकात। एक ठंडी रात आरव उस साधु की कुटिया तक पहुंचा। चारों ओर अंधेरा था, पेड़ों के बीच से झरने की आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने कुटिया का दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक धीमी लेकिन शक्तिशाली आवाज आई, कल ब्रह्म मुहूर्त में आना। अगर तुमने सच्ची जिज्ञासा से बुलावा सुना है तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। आरव असमंजस में था। आखिर सुबह 4 बजे ऐसा क्या खास हो सकता है? लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे मजबूर किया। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। अगली सुबह जब पूरी दुनिया गहरी नींद में थी, आरव धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ा। सुबह 3:45 की ठंडी हवा में कुछ अलग था, एक दिव्यता, एक शांति। जैसे ही वह कुटिया पहुंचा, उसने देखा कि साधु एक पत्थर पर ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज था। आरव ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यह समय इतना विशेष क्यों है? साधु ने धीरे से आंखें खोलीं और बोले, ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ सुबह का एक समय नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने का द्वार है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। उन्होंने समझाया, ब्रेन वेव्स का रहस्य। इस समय तुम्हारा मस्तिष्क अल्फा और थीटा वेव्स में होता है, जो उच्च चेतना को जगाने का सही समय है। बुद्ध और विवेकानंद इसी अवस्था में अपने ज्ञान तक पहुंचे थे। डीएमटी, डी गॉड मॉलिक्यूल। ब्रह्म मुहूर्त में मेलाटोनिन हार्मोन डीएमटी में बदलने लगता है, जिससे गहरे ध्यान और आत्म साक्षात्कार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि संत और योगी इसी समय ध्यान करते हैं। सर्केडियन रिदम। सुबह 4 बजे शरीर का कोर्टिसोल लेवल सबसे कम होता है, जिससे मन पूरी तरह शांत और एकाग्र होता है। यही ध्यान और आत्मज्ञान का आदर्श समय है। आरव मंत्रमुग्ध हो गया। क्या यही वह रहस्य था जिसे दुनिया अनदेखा कर देती है? दिव्य शक्ति का अनुभव। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अगर यह सिर्फ ज्ञान है तो यह बेकार है, इसे अनुभव करो। उन्होंने आरव को ध्यान में बैठाया और कहा, सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करो और ब्रह्मांड को अपने अंदर बहने दो। आरव ने आंखें बंद की। पहले कुछ मिनटों तक उसका मन विचलित था, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि उसके विचार मंद पड़ने लगे और एक गहरी शांति उसके भीतर उतरने लगी। कुछ देर बाद उसने अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा महसूस की।
जैसे कोई सुप्त शक्ति जाग रही हो। तभी साधु बोले, यही ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति है। जब तुम रोज इसे अपनाओगे तो तुम्हारे भीतर की नींद भी टूट जाएगी। आत्मज्ञान की पहली झलक आरव ने अगली कुछ सुबह उसी साधु के साथ ब्रह्म मुहूर्त में बिताई। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच अधिक स्पष्ट हो गई थी, मन शांत हो गया था और जीवन का उद्देश्य सामने दिखने लगा था। वह साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा भी जागती है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने सिर्फ पहला कदम बढ़ाया है। जो भी इसे अपनाता है उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। क्या आप भी इस चमत्कार को अनुभव करना चाहते हैं? आरव की तरह हम सब जीवन के किसी न किसी मोड़ पर खोया हुआ महसूस करते हैं, लेकिन उत्तर हमारे अंदर ही है। हमें सिर्फ सही समय पर सही तरीका अपनाने की जरूरत है। तो क्या आप तैयार हैं? कल से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प लें और अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करें। अगर यह कहानी आपको प्रेरित लगी तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं। क्या आप ब्रह्म मुहूर्त को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे? अगर आपको बुद्ध के गहरे ज्ञान, आत्म जागृति और सफलता के रहस्य सीखने हैं तो अभी पावर ऑफ बुद्धा मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको बुद्ध की शिक्षाओं, ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति और जीवन को बदलने वाली आध्यात्मिक व साइंटिफिक स्टोरीज देखने को मिलेंगी। अभी सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में नई ऊर्जा जगाएं।